हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ट्रांजिएंट एनालिसिस ले अब तक हम लोग डिस्कशन किए थे मेरा आरएल एंड आरसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट। जो भी हम अब तक डिस्कशन किए हैं डीसी ट्रांजिएंट में, सब कुछ मेरा था टाइम डोमेन एनालिसिस में। जो भी हम सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम, उसको हम टाइम डोमेन एनालिसिस में सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे द ट्रांजिएंट एनालिसिस बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों हम यूज करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज करते हैं बाय कन्वर्टिंग टाइम डोमेन टू माय फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा आप कंट्रोल सिस्टम में उसका डिटेल्स पढ़ेंगे, उसका कुछ कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा सर्किट थ्योरी के लिए जितना मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए उतना ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर मैं टाइम डोमेन में सब कुछ ट्रांजिएंट एनालिसिस सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने का ज़रूरत क्या है। तो इसका आंसर है, अगर मैं कोई भी सर्किट को टाइम डोमेन से अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन, और इसको हम एस डोमेन भी बोलते हैं, एस डोमेन में, ओके, एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप रिड्यूस हो जाएगा और कैलकुलेशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इजी कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं द ट्रांजिएंट एनालिसिस बाय यूजिंग माय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहला हम सर्किट ले रहे हैं, तो रेजिस्टिव सर्किट। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस होगा तो देखिए, नंबर 1 रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस का भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, दैट इज माई R. ओके, let the voltage is VR here and my current is IR. तो अगर इसको मैं टाइम, ये लेट इट बी टाइम डोमेन। ओके, टाइम डोमेन से अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूंगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, सेम मेरा रहेगा R. ओके, दिस, ये हो जाएगा हमारा VR ऑफ S। ओके, ये होगा ओमिक वैल्यू एंड ये हो जाएगा हमारा IR ऑफ S। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिव सर्किट। तो सर्किट में अगर रेजिस्टेंस मेरे को मिलेगा तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और इसको हम बोलेंगे एस डोमेन। क्लियर। तो टाइम डोमेन से मैं एस डोमेन को, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा चेंज नहीं होगा। क्लियर। सेकेंड आते हैं हम इंडक्टर में। ठीक है, नंबर 2 इज माई इंडक्टर और इंडक्टेंस। अगर तो इंडक्टर का हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए, ये हो गया मेरा इंडक्टर, लेट इट बी L. ओके, एंड ये जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, लेट इट बी VL, और यहाँ पे करंट आएगा हमारा I ऑफ L। क्लियर। तो अगर इसको हम टाइम डोमेन से, मैं अगर इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा सर्किट। यहाँ पे मेरा सर्किट आ जाएगा, लेट इट बी L
तो ये वोल्टेज आ जाएगा हमारा वी एल ऑफ एस, क्लियर, एंड करंट आ जाएगा हमारा आई एल ऑफ एस, और ये इंडक्टर आ जाएगा हमारा एल ऑफ एस, इसको हम बोलेंगे एल ऑफ एस। ओके, तो अगर मैं इंडक्टर को टाइम डोमेन से मैं अगर एस डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ एल एस, यहाँ पे हो जाएगा आई एल ऑफ एस, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी एल ऑफ एस, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो सिंपल। अगर मैं बोलूँगा प्रीवियसली मेरा इंडक्टर में कोई भी करंट होगा, ठीक है, अगर एनर्जी स्टोर होगा तो उसका सर्किट कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इंडक्टर में मेरा लेट दिस इज माई वी एल, ओके, एंड दिस इज माई आई ऑफ एल, और ये हो जाएगा एल। तो यहाँ पे मैं प्रीवियसली मेरा इनिशियली मेरा आई जीरो करंट यहाँ पे प्रेजेंट है इंडक्टर में, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले उसको हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा ट्रांजिएंट एनालिसिस में, तो ये हो जाएगा हमारा इंडक्टर एल, ओके, तो यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा, मेरा करंट सोर्स आ जाएगा, दिस इज माई वी ऑफ वी एल, एंड ये आ जाएगा मेरा आई जीरो, ओके, एंड दिस इज माई आई ऑफ एल, क्लियर। तो अभी देखिए ये तो टाइम डोमेन में है, अभी उसको कन्वर्ट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो कैसे आ जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए, और ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मेरा ओमिक वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज माई करंट सोर्स, ये हो जाएगा हमारा इंडक्टर सेम, तो यहाँ पे वी एल ऑफ एस आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आई एल ऑफ एस, ये आ जाएगा आई जीरो बाई एस, ओके, तो इसको हम बोलेंगे एल ऑफ एस ओम, क्लियर। तो अभी देखिए ये मेरा था दोनों टाइम डोमेन में, ठीक है, अभी उसको हम कन्वर्ट किए हैं एस डोमेन में, ठीक है। प्रीवियसली मेरा आई जीरो करंट था, उसको हम रिप्रेजेंट किए हैं करंट सोर्स पैरेलल विथ इंडक्टर, उसके बाद हम कन्वर्ट किए हैं उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में और उसको एस डोमेन में बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो देखिए अगर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, उसके बाद इंडक्टर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वी एल ऑफ एस, ये हो जाएगा आई एल ऑफ एस, ये हो गया एल एस। तो अभी वोल्टेज का वैल्यू कैसा आएगा, वोल्टेज का वैल्यू अगर देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को पता है, अगर कोई भी एक ओमिक वैल्यू से और रेजिस्टेंस, ये तो मेरा रेजिस्टेंस है, ओमिक वैल्यू है ना, उसके साथ ये जो मेरा करंट सोर्स है पैरेलल कनेक्शन है, अगर यहाँ पे कनेक्शन ऐसा होगा तो उसको हम अगर वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ रेजिस्टर और इंडक्टर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा, और V0 इज इक्वल टू क्या है, I0 बाई एस इंटू एल ऑफ एस, क्लियर। तो यहाँ पे एल एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V0 का वैल्यू मेरा V0 इज इक्वल टू एल इंटू I0, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V0 इज इक्वल टू एल इंटू I0, इसका वैल्यू, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इंडक्टेंस। तो अगर इंडक्टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे टाइम डोमेन से लेके मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन और एस डोमेन में, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल है, यहाँ पे इनिशियली कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है, ओके। अगर इनिशियली कोई भी करंट यहाँ पे स्टोर होगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और ये हो गया हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसका,
यूजेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडक्टेंस। नंबर 3 आ रहा है मेरा कैपेसिटेंस। नंबर 3 इज माई कैपेसिटेंस। तो देखिए पहले हम बोलेंगे अगर मेरा कैपेसिटर में इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं होगा तो कैसे आएगा। सेम अगर कैपेसिटर यहाँ पे है, दैट इज माई सी, ओके, दिस इज वी सी एंड दिस इज माई आई ऑफ सी। तो अगर इसको मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, हम बोलेंगे दैट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी सी, ओके, दिस इज माई वी सी ऑफ एस, ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा आई सी ऑफ एस 1 बाई सी ऑफ एस, ओके, 1 बाई सी ऑफ एस। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मेरा इनिशियली कोई भी चार्ज कैपेसिटर में प्रेजेंट नहीं है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 1 बाई सी एस आएगा, ठीक है। तभी देखिए अगर मैं बोलूँगा इनिशियली मेरा कैपेसिटर में V0 वोल्टेज प्रेजेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेट इनिशियली कैपेसिटर हैज प्रेजेंट, यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये हो गया C, V ऑफ C, I ऑफ C। तो यहाँ पे मेरा V0 वोल्टेज यहाँ पे इनिशियली प्रेजेंट है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे टाइम डोमेन में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज ए कैपेसिटर सीरीज विथ ए, यहाँ पे V0 आ जाएगा मेरा, ये हो गया हमारा कैपेसिटर C, क्लियर, दिस इज माई VC, ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा I ऑफ C, ओके। तो यहाँ पे देखिए तो अगर इसको हम टाइम डोमेन, ये तो मेरा टाइम डोमेन में हो गया ना, ये पे टाइम डोमेन में आ गया। तो अगर इसको टाइम डोमेन से मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका वैल्यू कैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा आएगा मेरा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज माई V0 बाई एस, ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा कैपेसिटर C, दिस इज VC, ओके, एंड दिस इज माई I ऑफ C, ये हो जाएगा 1 बाई C ऑफ S, ओके। तो अगर इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये आ जाएगा V ऑफ S, ये आ जाएगा I C ऑफ S, उसको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर, यहाँ पे बोल रहा हूँ एक कैपेसिटर पैरेलल विथ ए करंट सोर्स, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ओम में, ओमिक वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी एस ओम। तो दिस इज माई VCS, ये आ जाएगा ICS। तो फिर I0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, I0 का वैल्यू, तो अगर I0 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज माई I0 इज इक्वल टू V0 बाई S डिवाइडेड बाई 1 बाई C ऑफ S, SS कैंसिल, तो ये आ जाएगा V0 इंटू C। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I0 इज इक्वल टू V0 इंटू C, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम अभी कैपेसिटर को भी फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर चुके हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रांजिएंट एनालिसिस में हम इसका ही फॉर्मूला यूज करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस पे हम इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस जो भी है मेरा चेंज नहीं हो रहा है वैल्यू, सिर्फ R और R आ रहा है। इंडक्टर में मेरा L और LS आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मेरा इनिशियली चार्ज मेरा प्रेजेंट होगा तो इस तरह मेरा सर्किट आएगा। सेम कैपेसिटर में मेरा अगर इनिशियली चार्ज प्रेजेंट होगा कैपेसिटर में तो इस तरह कुछ सर्किट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांजिएंट एनालिसिस, ओके। तो चलिए उसका कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कशन करते हैं। सो
The question is, in the circuit, the switch S is moved from position 1 to position 2 at t is equal to 0. ओके, तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट में जो स्विच है मेरा, ये मेरा पोजीशन लॉन्ग टाइम पोजीशन 1 में कनेक्ट था. क्लियर? तो एट t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, द स्विच इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या मांगा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी एट टी ग्रेटर देन 0. तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट है मेरा, अगर मेरे को क्वेश्चन में फाइनल एक्सप्रेशन, ये जो आई ऑफ टी है मेरा, ये फाइनल एक्सप्रेशन है. अगर मेरा फाइनल एक्सप्रेशन मांगा होगा तो मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मर में इजीली सॉल्व कर सकता हूँ. तो बीच का अगर I0 माइनस I0 प्लस मांगा होगा तो इसको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके सॉल्व नहीं कर सकता हूँ. तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आई ऑफ टी कितना है मांगा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एट नाउ इफ द एस इज इन पोजिशन 1. ओके, अगर मेरा जो स्विच है ये मेरा पोजीशन 1 में है तो सर्किट क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा सर्किट, दिस इज माय 10 वोल्ट. ओके, ये आ जाएगा 1 ओम, देन ये आ जाएगा मेरा 1 हेनरी. क्लियर? 1 हेनरी. ओके, तो अभी देखिए, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा द स्विच इज इन पोजीशन 1 फॉर ए लॉन्ग टाइम. अगर तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ द स्विच एस इज इन पोजीशन 1 फॉर ए लॉन्ग टाइम. ओके, तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट. तो सर्किट में मेरा जो है वो मेरा स्टेडी स्टेट कंडीशन में है. अगर सर्किट मेरा स्टेडी स्टेट कंडीशन में है तो सर्किट क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. ओके, इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. तो यहाँ पे मेरा सर्किट आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा शॉर्ट सर्किट 10 वोल्ट, ये आ जाएगा 1 ओम. ओके, तो यहाँ पे मैं आई ऑफ 0 माइनस कितना कैलकुलेट करूँगा. तो आई ऑफ 0 माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, आई ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर. मैं बोलूँगा दैट इज ऑल्सो आई ऑफ 0 प्लस. ओके, आई ऑफ 0 प्लस. ओके, तो ये हो गया मेरा इफ स्विच इज इन पोजीशन 1. उसके बाद देखेंगे इफ द स्विच इज इन पोजीशन 2, इफ एस इज इन पोजीशन 2 एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, क्योंकि t 0 से पहले वो पोजीशन 1 में कनेक्ट था फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसके बाद t इक्वल टू 0, स्विच क्या हो रहा है मेरा पोजीशन 2 में कनेक्ट हो रहा है. तो मैं यहाँ पे सर्किट क्या हो जाएगा मेरा, तो सर्किट क्या हो जाएगा, दैट इज माई तो यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर, देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंडक्टर. ओके, इंडक्टर, तो इंडक्टर में मेरा इनिशियल करंट है I0 माइनस, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 एम्पियर. तो यहाँ पे इंडक्टर है मेरा 1 हेनरी, दिस इज माई 1 ओम, दिस इज माई 1 ओम. क्लियर? अभी मेरा सर्किट हो गया यहाँ पे. अगर स्विच इज इन पोजीशन 2, तो यहाँ पे था पोजीशन 1 में. ओके, तब देखिए ये तो हो गया मेरा पोजीशन 2 में. अभी क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग माय लाप्लास ट्रांसफॉर्मर. ये जो सर्किट है मेरा,
ये मेरा टाइम डोमेन में है, ये मेरा टाइम डोमेन में है, ठीक है। उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर उसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा सर्किट क्या आ जाएगा, तो सर्किट हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 1, ओके, ये आ जाएगा मेरा 1s, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा दैट इज 10/s। क्लियर। अभी क्या किए हैं, टाइम डोमेन से मैं यहाँ पे एस डोमेन में सर्किट को कन्वर्ट कर दिया हूँ, ओके। टाइम डोमेन से मैं एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया हूँ, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा। तो अगर यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 1, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया 1s, जो इंडक्टर है हमारा दिस इज माई 1s, ओके, दिस इज 1। अभी मेरा वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है 10/s, और यहाँ पे है 1s, दैट इज 10 वोल्ट, ओके, 10 वोल्ट। अभी क्या करेंगे, ये मेरा एक लूप आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं I ऑफ s कैलकुलेट करूँगा। तो अभी क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो KVL अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू मेरा, यहाँ पे मैं बोलूँगा अप्लाई KVL, ठीक है। क्या हो जाएगा, -10 प्लस s I ऑफ s, ओके, प्लस I ऑफ s प्लस I ऑफ s इज इक्वल टू 0, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये 2is हो गया हमारा, 2I ऑफ s प्लस s I ऑफ s इज इक्वल टू 10, ओके। तो यहाँ पे मैं I ऑफ s कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं I ऑफ s कॉमन ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, I ऑफ s अगर कॉमन ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, s प्लस 2 इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या ना, 10 I ऑफ s इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, I ऑफ s इज इक्वल टू 10/s प्लस 2, ओके, 10/s प्लस 2 मेरा आ गया, ठीक है। तो अभी मेरा I ऑफ s का यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में मांगा है I ऑफ t। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर I ऑफ t हमको कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो I ऑफ s इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 है, इसको हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन, I ऑफ t आ जाएगा। तो 10 जो कांस्टेंट है, 1/s प्लस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है मेरा e टू द पावर -2t, e टू द पावर -2t, ओके, एम्पियर। तो ये हो गया मेरा I ऑफ t एट t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए, तो अभी इसको यहाँ पे मैं टाउ का वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँगा, व्हाट इज टाउ, टाउ ये RL सर्किट है, तो टाउ क्या आ जाएगा, -L/R, ओके। तो L/R दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलूँगा 1/2, टाउ है मेरा 1/2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज I ऑफ t इज इक्वल टू 10 e टू द पावर -2t। तो ये हो गया एक क्वेश्चन बाय यूज। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मर यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा फाइनल एक्सप्रेशन मांगा होगा तो अगर सर्किट में और क्वेश्चन में मेरा फाइनल एक्सप्रेशन मांगा होगा तो मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे एक RLC सर्किट आ जा रहा होगा तो यहाँ पे RLC सर्किट में मेरा टाउ का वैल्यू
जो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और लेंथी प्रोसेस है, तो उस वहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली में फाइनल एक्सप्रेशन मिल सकता है मेरे को। ठीक है, अगर बीच का कोई भी एक्सप्रेशन मांगेगा तो उसके लिए मेरे को टाइम डोमेन में सॉल्व करना है, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन अगर क्वेश्चन में मांगा होगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑल अबाउट द ट्रांजिएंट एनालिसिस बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।